करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं शाम के समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मौका दिया है तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए। प्रभु, शाम के समय हम जो भी कहे, जो भी स्तुति करे, प्रभु को तुझे तुझसे स्वीकार कर लो।
प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे नाम में तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगहों पर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। उठने बैठने को बस तेरे सामने, तुझे देखा तू मेरा पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं शाम के सुंदर समय के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया तेरी स्तुति आराधना करने का प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें तेरी उपस्थिति में शामिल किया प्रभु। तू हमें चलाएगा प्रभु। जैसे प्रभु हम वचन सुनेंगे प्रभु, वो हो कि वचन हमें छू ले पिता, कि हम तेरे बच्चे प्रभु और तू हमें रास्ता दिखाने वाला है प्रभु। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू हमें सिखा, तू हमें चला। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं सिमरन का। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्तुति और आराधना के जरिए हम लोगों का अगुवाई किया है और मैं विशेष रूप से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर से ये मौका दिया कि हम उसका स्तुति और आराधना कर सके, उसका वचन से कुछ सुन सके। और आज का जो मैंने विषय लिया है वो है
जो यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया है 10 कुमारियों के बारे में, उसके ऊपर है। और हम अगर देखते हैं आज का जो ज़िंदगी है, इस यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो वो सोचते हैं जब हम एक बार परमेश्वर के पास आ गए तो हमको अनंत जीवन का प्राप्त हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम अगर यीशु मसीह का ग्रहण करेंगे, उनके पास आएंगे तो हमको बहुत सारे आशीष मिलेंगे, बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे और हमको तकलीफ़ नहीं आने वाली हमारी ज़िंदगी में। हमको धन और दौलत मिलेंगे, हमको अच्छे जॉब मिलेंगे, हमको अच्छे पगार मिले, हमको अच्छे पोजीशंस मिलेंगे। और वो एक बार आते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, जो अपना पुरानी ज़िंदगी है उस तरह से जीना चालू करते हैं। खाते हैं, पीते हैं और बहुत कुछ करते हैं और वो सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के निकट आए हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम हर वक्त तैयार रहें, उसका जो द्वितीय आगमन होने वाला है उसके लिए ये तैयार रहे। जैसे कि यहाँ पे 10 कुंवारियों के बारे में बताया जाता है कि 5 जो कुंवारी थी वो तैयार थी और 5 कुंवारी तैयार नहीं थे। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से आशीष लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है पिता। हे पिता, तेरे निकट जब हम आते हैं परमेश्वर, तू हमको आशीष देता है परमेश्वर, तू हमको शांति देती है परमेश्वर। हे पिता, आज शाम की सभा में हम तेरे निकट आते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हम सभी को महसूस करने दे पिता। तेरा वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पे इकट्ठे हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ। हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं तू हमारे साथ है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे साथ है परमेश्वर। हे पिता, जब मैं ये वचन बांट रहा हूँ, ये वचन के जरिए बहुत सारे लोगों को आशीषित कर परमेश्वर। जब मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर, तू मुझे छुपा ले परमेश्वर, और ये वचन के जरिए मुझे आशीष प्रदान कर परमेश्वर। हे पिता, ये आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटे से दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, मैंने जैसे आपको बोला कि मैं 10 कन्याओं के बारे में बताऊंगा, और ये जो वचन है आप लोगों ने पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये बहुत बार आप सुन चुके हैं, और परमेश्वर के जो दास लोग हैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुके हैं। और ये वचन पे यीशु मसीह ये बताना चाहता था, उसके जो शिष्य हैं दृष्टांत के जरिए उनको बताना चाहता था कि उसका जो द्वितीय आगमन होगा किस तरह से होगा और किस तरह से हमको तैयार रहना है। और मैं आपके लिए वो वचन पढ़ता हूँ, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 25 अध्याय पहले से लेके 13वें तक। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे का आने में देर हुई तो वे सब उगने लगे और सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो
जब वो मोल लेने के जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दें। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। परमेश्वरीय वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का जो द्वितीय आगमन है उसके बारे में बताया जाता है और 13वां वचन में ऐसा लिखा जाता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। और यीशु मसीह जो कहता है वो सफल होता है, सच होता है। जब यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में बताया, अपने जी उठने के बारे में बताया, वो सब सच हुआ था। अगर उसका हम 24वें अध्याय 36वें वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। और वो बताता है कि उस घड़ी के बारे में किसी को नहीं मालूम है, कौन सा समय में वो परमेश्वर आएगा उसके बारे में किसी को नहीं मालूम। ना केवल ना ही स्वर्ग में जो दूत रहते हैं उनको भी मालूम है, ना पुत्र को भी मालूम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पिता को इसके बारे में मालूम है। और वो जब आएगा वो चोर की तरह आएगा। जब सब सोए रहते हैं उस समय आएगा, जो आत्मिक रीति से जब सोए रहेंगे इंसान, तब वो आएगा और वो विचार करेगा, वो न्याय करेगा। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम हर वक्त तैयार रहें। और यहाँ पे वो 5 कुमारियों को जो दृष्टांत देने का ये मकसद था कि वो हमको बताना चाहता है कि हमको किस तरह से रहना है। और ये जो 5 कुमारियाँ थी, ये कौन थी? अगर हम ये कुमारियों के बारे में देखते हैं, जो मूर्ख कुमारी, ये लोग कौन थे? मूर्ख कुमारी ये लोग थे जो लेज़ी थे, जो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, जिन्होंने वो आगे के समय में के बारे में कुछ सोचा नहीं, बल्कि अपना जो प्रेजेंट ज़िंदगी है, अपना जो ये जो ज़िंदगी है उसके बारे में सोचा। और उस तरह अगर हम एक आज का समय के बारे में सोचते हैं तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, बट उसका वो इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ आज कैसे जीना है, इस जीवन में हमको कैसे मज़े करना है उसके बारे में सोचते हैं, और परमेश्वर कब आएगा उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो वो चर्च में जाते हैं लेकिन वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं। उस अगर हम देखेंगे एक समानता के बारे में देखेंगे तो जो मूर्ख कुमारी और समझदार कुमारियों के बीच में क्या समानताएं थी? उनमें समानताएं ये थी कि उनके पास मसाले थी, वो लोग जागे हुए थे पहले, उसके बाद वो लोग सो गए, उसके बाद वो लोग उठे, और उनके लिए, दोनों के लिए भी आवाज़ हुई। यहाँ पे धूम मची, यहाँ पे लिखा जाता है, वहाँ पे आवाज़ हुई कि दूल्हा आ रहा है बोल के वो आवाज़ हुई। उसी तरह अगर हम आज की ज़िंदगी में देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च में जाते हैं, यीशु मसीह को पहचानते हैं, जानते हैं वो लोग, लेकिन वो उसका जो एसेंस है उसको ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर का जो वचन है उसको सही मायने से अपने तरह अंदर नहीं लेते हैं और उसके ऊपर नहीं चलते हैं। अगर हम समझदार कन्याओं के बारे में देखते हैं, समझदार कन्याओं ने क्या किया? उन्होंने अपना समझ को इस्तेमाल किया। उसने जो परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया था उनको, उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने जो दिया को उन्होंने सजा के रखा, उन्होंने अपने
तैयारी करके रखी। मुझे याद है जब हम गांव में रहता था मैं, तब उस समय मेरे जो पिता थे वो क्या करते थे, हर इवनिंग को शाम होने से पहले वो दोपहर को क्या करते थे, जो लालटेन होते थे, हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो क्या करते थे, दोपहर को वो जो कांच है उसको साफ़ करते थे, उसमें ऑयल भरते थे, उसमें रस्सी है कि नहीं वो देखते थे। और जब शाम होती थी हमको वो लालटेन जलाते थे और हम उससे पढ़ाई करते थे। तो जो कुंवारी समझदार कुंवारी थी, उन्होंने शायद उस दिन वो तैयारी करके रखी थी। उन्होंने अपने लिए एक्स्ट्रा तेल लेके रखा था। अपना जो दिया था उसको, जो उसमें जो रस्सी आती है, जो कपास आता है, उसको उसमें तेल से भिगो के रखा था। और उनका जो दिया को उन्होंने सजा के रखा, साफ करके रखा था। और वो लोग तैयार थे कि ऐसा समय अगर आएगा तो हम उस समय को फेस कर सकेंगे। आज की ज़िंदगी में अगर हम देखते हैं तो जो 5 समझदार कन्या का उदाहरण देने का मतलब ये था कि हम जब परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर का वचन को हमको जानना जरूरी है, हमको प्रार्थना करना जरूरी है, हमको उसका वचन जो परमेश्वर हमको जो बोलता है वो वचन को ग्रहण करना है और उसके तरह से हमको चलना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तरह चलें, उसका जो वचन दिया है उसको हम अपनाएं और उसकी तरह हम चलें। तो जब हम परमेश्वर का वचन से चलते हैं क्या आशीष मिलते हैं हमको। अगर रोमियो की किताब अगर आप पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसका 9वें वचन में ऐसा लिखा जाता है, परंतु जब परमेश्वर के आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी ने मसीह को आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। तो उनके पास जो ऑयल था, जो ऑयल क्या होता है, जो तेल, वहाँ पे उस समय उनके पास तेल था। और वो तेल रिप्रेजेंट किसका करता है, वो तेल क्या है, जो पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और वो आज की ज़िंदगी में अगर देखते हैं वो हमारा पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना होता है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है हम उसका जो वचन में आगे बढ़ते हैं, उसके साथ परमेश्वर के साथ हमारा हर रोज़ क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन आता है, हमारा हर रोज़ हम उससे बातचीत करते हैं और हमको वो जीने की कैसे हम इस जगत में जिए और कैसे हम पाप से दूर रहें उसके बारे में हमको सिखाता है जब हम परमेश्वर के साथ हर रोज़ बात करते हैं। और पवित्र आत्मा हमारे पास आता है, वो हमको नया बनाता है, हमको हमारे पापों से दूर करता है और हमको नया बनाता है। हमको वो सिखाता है कि हम पाप से कैसे दूर रहें और परमेश्वर के निकट कैसे आए, वो हमको सिखाता है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं उसके बाद अगर हम उसके 5वें वचन में देखते हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गए। यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब दूल्हे का आने का समय में देर हुआ तो वो लोग सो गए। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लेट, यहाँ पे जो दूल्हा है उसने लेट क्यों किया। अगर हम सोचें अगर उस दिन दूल्हा अगर जल्दी आ जाता, दिन के समय में आ जाता, तो शायद उन जो कुंवारी लोगों को ना मसाल की ज़रूरत होती, ना उनको तेल की ज़रूरत होती और वो लोग आराम से जा सकते थे। लेकिन दूल्हे का लेट आने का एक मकसद था। हमारा जो परमेश्वर का आने का एक मकसद है, वो ये परखना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि कौन तैयार है उस समय के लिए। और उस समझदार कुंवारियों के बारे में अगर सोचें तो वो लोग प्री प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग, उनको मालूम था शायद कि अगर लेट होता है तो हमको क्या क्या करना है।
परमेश्वर का आने में अगर हमको लेट होना है तो हमको क्या क्या करना है, ये वचन के जरिए हमको बताते हैं। उस दिन उनको मालूम था शायद अगर दूल्हा लेट हो जाएगा तो हमारा लैंप का जो ऑयल है वो ख़त्म हो जाएगा और हमको एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत होगा। इसीलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा तेल लेके रखा था। आज हमारा परमेश्वर हमको ये बोलता है कि चाहे कोई भी समय में वो आएगा, वो लेट भी हो सकता है और उसके लिए हमको तैयारी करना है, पहले से अभी से तैयारी करना है। और समय अगर हम देखेंगे जो कन्याएं थी, उनका जो सोच था बहुत लेट हो चुका था। अगर हम आगे पढ़ेंगे 8वें वचन से आगे मैं पढ़ता हूँ और वहाँ पे लिखा जाता है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ रही हैं। उनको ये नहीं मालूम था, वो प्रिपेयर नहीं थे लेट होने के लिए, लेट होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो वो सोचे भी नहीं थे उसके बारे में कि लेट होगा तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में सोचा नहीं था। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई परिस्थिति के बारे में हम सोचते नहीं हैं, उसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। अगर हमको कोई अब्रॉड जाना है तो हमको वीसा या पासपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है हमको बाहर जाने के लिए, और वीसा भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, वीसा नहीं है, तो हम बाहर कंट्री जाने के लिए कैसे सोच सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हर इंसान, अभी जो माहौल चल रहा है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस उसके बाद क्या करते हैं, 1 साल उसका प्रीमियम भरते हैं रिन्यू करने के लिए, दूसरा साल भरते हैं, उसके बाद तीसरा साल वो भूल जाते हैं, वो टाइमिंग नहीं होता है। और कभी अक्सर हम ऐसे सोचते हैं नहीं तो मैं तो बीमार नहीं पड़ रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, तो वो उसको जो प्रीमियम होता है उसको रिन्यू नहीं करते हैं, इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करते हैं। तो अचानक से 4 साल बाद अगर अचानक से बीमार हो गए तो हमको वो याद आती है, काश मैं वो इंश्योरेंस को रिन्यू किया होता तो शायद वो पैसा मुझे मिलते। तो ये जो थी, उन्होंने सोचा होगा कि काश अगर हम तेल लेके रखते अपने लिए, वो हमारे लिए इस्तेमाल हो सकता था, हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे। और परमेश्वर ये चाहता है कि हमको लेट सोचना नहीं है, हमारे लिए अभी जो समय है उस समय को इस्तेमाल करना है, सही तरह से इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के निकट आने के लिए हमको दूसरा किसी के ज़रिए हमको आना नहीं है, परमेश्वर के साथ हमको खुद को रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और दूसरे के पासपोर्ट से हम दूसरे कंट्री में नहीं जा सकते, हमारा पासपोर्ट चाहिए हमको परमेश्वर से के पास जाने के लिए, हमको खुद को परमेश्वर के साथ कांटेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 10वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुँचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। यहाँ पे किन लोगों को शादी में अंदर लेके गया? जो लोग तैयार थे, जो लोग कपड़े में तैयार थे, मसाल थी जिसके पास, तेल था जिसके पास, वो लोग तैयार थे, वो लोग चले गए। और आगे लिखा जाता है कि 10वें वचन का आखिरी जो लाइन है वहाँ पे लिखा जाता है, द्वार बंद किया गया। अगर हम नोआ के बारे में देखते हैं, अगर वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, नोआ के समय में परमेश्वर ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। नोआ क्या कर रहा था, लोगों को चिल्ला के परमेश्वर के बारे में बता रहा था, उनको पश्चाताप करने के लिए बोल रहा था, लेकिन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, नोआ का बात नहीं सुनी। उसका अगर आप उत्पत्ति का उसका 7वां अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है
और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद किया। परमेश्वर ने उस जहाज का जो द्वार है उसको बंद कर दिया। और परमेश्वर एक बार किसी भी चीज़ को बंद करता है तो कोई उसको नहीं खोल सकता। परमेश्वर अगर कोई दरवाज़ा खोलता है और कोई इसी को बंद नहीं कर सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर ने एक बार दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो दरवाज़ा को कोई नहीं खोल सकता। और उसी समय नोआ ने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट की कि अपने पाप से निकलो और परमेश्वर के निकट आओ, लेकिन किसी ने नहीं माना और उनको वो भुगतना पड़ा। परमेश्वर ने जल प्रलय लाया वहाँ पे। उसी तरह परमेश्वर आज हमको ये बताना चाहता है कि अपने आप को बचाओ, अपने आप को तैयार रखो, ताकि उस समय ना आए कि हमको तकलीफ़ से जाना पड़े, हमको मुश्किलों में जाना पड़े और विचार के समय परमेश्वर हमको ना ही पहचाने, ऐसा ना हो। और अगर हम मत्ती लिखे सुसमाचार अगर 7वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि मांगो और मिलेगा, ढूंढो और तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला जाएगा। लेकिन जब वो वापस आएगा परमेश्वर यीशु मसीह, जब इस धरती का न्याय करने के लिए आएगा, उस समय हम कितना भी खटखटाएंगे तो वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो इसीलिए हमको तैयारी करना है, अभी से तैयारी करना है। और उसका 12वें वचन में ऐसा लिखा जाता है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर उस दिन बोलेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। क्या परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको नहीं जानता? हमारा परमेश्वर है, उसने हमको अपने हाथों से बनाया, तो वो हमको पहचानता है, हमको अपने नाम से जानता है, हमारे अपने नाम से जानता है, और हम उसको जानते हैं। जब हम एक अच्छे विश्वासी होते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार अगर आप 10वें अध्याय उसका 14वें वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़ें मुझे जानते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, उसका आज्ञा के ऊपर पालन करते हैं, उसका जो आज्ञा दिया है वो आज्ञा को पालन करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो हम अच्छे भेड़े हो जाते हैं और हमारा वो चरवाहा होता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। परमेश्वर हमको अच्छी तरह से जानता है। और जब हम उसके वचन पे नहीं चलेंगे, वो यहाँ पे जैसे उसने बोला है कि मैं तुमको जानता नहीं हूँ, उस दिन पे परमेश्वर हमको बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। तो उस समय ना आए, इसीलिए हमको क्या करना है, ऐसा समय ना आए हमको, इसीलिए निरंतर प्रार्थना करना है। परमेश्वर का जो वचन है उसको निरंतर पढ़ना है, उसको मनन करना है, और जब हम चर्च में जो वचन सुनते हैं उसको ग्रहण करना है, उसको उस तरह से चलना है और परमेश्वर के निकट आते रहना है। और हर रोज़ हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना के जरिए बातचीत करते रहना है, तो हमारा परमेश्वर हमको पहचानेगा, उस समय हमको पहचानेगा। तो मेरे प्यारे कलीसिया, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको हर वक्त तैयार रहना है, परमेश्वर के जो द्वितीय आगमन के लिए तैयार रहना है, ना कि उस 5 मूर्ख कन्याओं की तरह रहना है। हमको उस जो 5 समझदार कन्या है उनकी तरह हम अपने जो दिया है उसको जलाने के लिए तेल को अपने पास एक्स्ट्रा रखना है। जो पवित्र आत्मा है उसके साथ हमको हर रोज़ जीना है, हमको पवित्र रखना है, तब हमारा परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करेगा जब वो वापस आएगा। प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करे ये वचन के जरिए। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है पिता। हे पिता, आज तूने ये वचन के जरिए हमको ये बताया कि परमेश्वर को हमको किस तरह से तेरे द्वितीय आगमन के लिए हमको तैयार रहना है परमेश्वर। हे पिता, हमको ये इतना ताकत दे परमेश्वर कि हम हर रोज़ तेरे वचन पे बढ़े, हर रोज़ तेरे वचन को अपने दिल से रखें और हम वचन के जरिए हम आगे बढ़े परमेश्वर, वो वचन के साथ आगे बढ़े परमेश्वर, और हर रोज़ तेरे साथ बात करने का हमको ये सिखा परमेश्वर। हे पिता, हमारे दिल को तू छू ले परमेश्वर। हे पिता, हमको तू आशीष प्रदान कर परमेश्वर। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगहों पर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। और पहले से मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।